नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, सीबीआई ने कल बिहार में बहुत बड़ी कार्रवाई की है। बहुत ही बड़े व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दैनिक जागरण अखबार गिरफ्तारी की पुष्टि कर रहा है। और देखिए, सीबीआई का यह एक्शन बिहार में किसी व्यापारी या बिहार सरकार के किसी पदाधिकारी के खिलाफ नहीं है, और जिनके खिलाफ एक्शन हुआ है वे बिहार में इनकम टैक्स के टॉप 2 मतलब नंबर 2 प्राधिकारी हैं। बिहार के प्रधान आयकर आयुक्त हैं। झारखंड भी इनके जिम्मे था। इनका नाम डॉक्टर संतोष कुमार है। देखिए, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, और सीबीआई की इस कार्रवाई में दिल्ली से, रांची से, पटना से ज्वाइंट टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और देखिए, डॉक्टर संतोष कुमार प्रधान आयुक्त बिहार में नंबर 2। देखिए, आयकर विभाग किस मामले के लिए जाना जाता है, किस प्रकार की छानबीन के लिए जाना जाता है, यह आपको पता है। तो देखिए, डॉक्टर संतोष कुमार को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। यह दैनिक जागरण अखबार भी पुष्ट कर रहा है। देखिए, एक्शन हुए हैं पटना में, एक्शन हुआ है धनबाद में, और बहुत ही सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। डॉक्टर संतोष कुमार जो नंबर 2 थे, अगले ही माह सेवानिवृत्त होने वाले थे। डॉक्टर संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उनके ही कार्यालय से खबर ये आ रही है कि पटना में कंकरबाग में उनका जो निजी आवास है वहाँ भी तलाशी ली गई है, और उनके मोबाइल वगैरह जब्त कर लिए गए हैं। सब कुछ खंगाला जा रहा है। तो सीबीआई का बड़ा एक्शन, दिल्ली से चलकर टीम आती है। इसका मतलब यह तैयारी पिछले कई दिनों से की जा रही थी, और सीबीआई को जानकारी थी कि डॉक्टर संतोष कुमार रिश्वत लेने में लगे हुए हैं। अगले ही माह रिटायर होने वाले थे। देखिए, बिहार के ही रहने वाले हैं, और इनके परिवार की पॉलिटिकल एक्टिविटी भी रही है। इनकी पत्नी जो हैं, उन्होंने 2014 में गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, हार गई थी। 2015 में मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, हार गई थी। इनके परिवार के लोग 2024 में भी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो देखिए, सीबीआई का बड़ा एक्शन, डॉक्टर संतोष कुमार गिरफ्तार। किन से ले रहे थे 10 लाख रुपए? देखिए, प्रधान आयकर आयुक्त नंबर 2 कहा यह जा रहा है कि इनके जिम्मे झारखंड में धनबाद का भी प्रभाव था, और धनबाद में एक कोयला कारोबारी हैं जिनका नाम है गुरपाल सिंह। उनसे संबंधित कुछ मामले इनके पास लंबित थे, जिसमें 12 न्यारा किया जाना था। तो गुरपाल सिंह के मामले को निपटाने के लिए ही डॉक्टर संतोष कुमार, वैसे देखिए, डॉक्टर संतोष कुमार से जो करीबी हैं वे कह रहे हैं कि रुपया लेकर आया, बैग लेकर आया, बैग उन्होंने रिसीव नहीं किया था, बैग उनके पीए के कार्यालय में रख दिया गया, और तभी सीबीआई पहुंच गई। देखिए, कल कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था, और जन्माष्टमी के दिन, छुट्टी के दिन, सीबीआई ने यह एक्शन लिया है, बड़ा एक्शन लिया है, और इनकम टैक्स विभाग में भी हड़कंप है। डॉक्टर संतोष कुमार जिस मामले की जांच कर रहे थे, देखिए यह पैसा कैसे उनके पास पहुंच रहा था। धनबाद क्लब के सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर प्रणय पूर्वे और गुरपाल सिंह, दोनों के बीच रिश्ते हैं। तो गुरपाल सिंह का जो मामला इनके पास लंबित था, डॉक्टर प्रणय पूर्वे इस मामले में एंट्री मारते हैं। डॉक्टर प्रणय पूर्वे का डॉक्टर संतोष कुमार से क्या रिश्ता है, यह भी पता नहीं चल पाया है। तो डॉक्टर प्रणय पूर्वे अपने मामा को कहते हैं, जाकर पटना में डॉक्टर संतोष कुमार को 10 लाख रुपए पहुंचा दो। जो खबरें आ रही हैं, देखिए, सीबीआई की ओर से अभी आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया है। जब आधिकारिक वक्तव्य आएगा तब वह भी आपको हम बताएंगे। तो मामा 10 लाख रुपए लेकर पहुंचते, लेकिन सीबीआई के प्राधिकारी वहां पहले से मौजूद होते हैं। देखिए, इसी मामले में देखिए, धनबाद के बैंक मोड़ में एक प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले अशोक चौरसिया से भी पूछताछ की गई है। उन्हें भी हिरासत में ले जाने की खबर आ रही है। एक असगर हैं जो शायद कोई मिडिल मैन है, उसके बारे में भी खबर आ रही है। सीबीआई ने यह बड़ी कार्रवाई की है, और सीबीआई ने बिहार में एंट्री मारकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नंबर 2 डॉक्टर संतोष कुमार को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर है। और देखिए, डॉक्टर संतोष कुमार अगले माह सेवानिवृत्त हो जाते। देखिए, इनका जो इतिहास रहा है, ये नेतरहाट स्कूल के प्रोडक्ट है। आप समझ सकते हैं नेतरहाट स्कूल की क्या प्रतिष्ठा रही है। नेतरहाट स्कूल में पढ़े हैं, फिर
इन्होंने IRS मतलब UPSC क्रैक किया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आए, तो डॉक्टर संतोष कुमार अगले ही माह सेवानिवृत्त होने वाले थे। और जब ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इनके खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया चलेगी। अब सरकार से अनुमति भी नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे जब तक इस मामले में चार्जशीट होगी। तो डॉक्टर संतोष कुमार गिरफ्तार कर लिए गए हैं CBI ने इनकम टैक्स के। आपको पता है कि जब बड़े ऑपरेशंस होते हैं तो CBI और इनकम टैक्स दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन इस मामले में तो CBI को इनकम टैक्स के ही सबसे बड़े प्राधिकारी नंबर 2 को गिरफ्तार करना पड़ा है। तो अब देखिए, जब मोबाइल जब्त हुआ है, घर की तलाशी ली गई है, जो अन्य तरह की जांच होती है, बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, वो सब जांच की जाएगी। और गुरपाल सिंह से भी पूछा जा रहा है, जो कोयला कारोबारी हैं, उनका क्या मसला था, वे किस तरीके से फंसे हुए थे, इनकम टैक्स में किस मामले की जांच चल रही थी कि जिसके कारण उन्हें डॉक्टर संतोष कुमार को रिश्वत देने की जरूरत पड़ी, और रिश्वत देने के बाद उन्हें क्या सहूलियत मिलने वाली थी, डॉक्टर संतोष कुमार किस प्रकार से मदद पहुंचाते, क्या नियमों की अनदेखी कर गुरपाल सिंह को मदद पहुंचाई जाती। गुरपाल सिंह से भी CBI वाले टच में हैं। कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। तो कोयला का कारोबार कितना काला कारोबार है। देखिए, हम कोयला को ब्लैक डायमंड कहते हैं और झारखंड तो कोयले के लिए ही जाना जाता है। तो डॉक्टर संतोष कुमार की गिरफ्तारी की खबर देखिए, हलचल है। हमने इनकम टैक्स के कई प्राधिकारियों से बातचीत की, वे खुद ताज्जुब में थे, आश्चर्य में थे। अगले महीने सेवानिवृत्त होना था, क्या जरूरत थी यह सब करने के लिए, पूरे विभाग की बदनामी हो गई। और इस प्रकार से अब देखिए, CBI उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजेगी, पूछताछ करेगी, पूछताछ से और जानकारियां ली जाएंगी, क्या होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि इसमें CBI की दिल्ली की टीम, जो एंटी करप्शन टीम है, भ्रष्टाचार निरोधक टीम है, वह जांच कर रही है। और उसने ही देखिए, जिस तरीके से कल छुट्टी के दिन कार्रवाई हुई है और दिल्ली से CBI की टीम पहुंची है, इसका आशय यह है कि CBI को इस बात की जानकारी पहले मिल गई थी कि ट्रांजैक्शंस होने हैं, रुपया पहुंचाया जाना है, डॉक्टर संतोष कुमार के कार्यालय में रुपया पहुंचेगा, डॉक्टर संतोष कुमार रुपया रिसीव करने के लिए कार्यालय में बैठे होंगे। अब रुपया उन्हें दिया जा रहा था कि उनके PA को दिया जा रहा था, यह जांच का विषय है। PA की भूमिका क्या है, कौन लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे, ये डॉक्टर प्रणय पूर्वे जो हैं, उनके मामा जो पटना में रहते हैं, वे किस तरीके से कनेक्टेड रहे, डॉक्टर प्रणय पूर्वे और डॉक्टर संतोष कुमार के बीच का रिश्ता क्या है, ये सारी बातें जांच में आएगी। लेकिन अब तक के इतिहास में इनकम टैक्स के सबसे बड़े प्राधिकारी की गिरफ्तारी CBI ने की है। और यह बड़ी कार्रवाई, हमने कहा ना, अब तक के इतिहास में हम ये सुनते थे कि CBI की कार्रवाई में कि कोई असिस्टेंट इंजीनियर गिरफ्तार हो गया, कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गिरफ्तार हो गया, कोई प्राधिकारी गिरफ्तार हो गया, लेकिन इनकम टैक्स वाले और इनकम टैक्स में भी इतने बड़े प्राधिकारी की गिरफ्तारी हैरत की खबर है। अब देखिए, इस मामले में क्या होता है। यह मामला तेज पकड़ेगा, चिल्पो मचेगी, देश भर में चिल्पो होगी, क्योंकि प्रधान आयकर आयुक्त हैं, उनके ऊपर एक ही जो चीफ प्रिंसिपल कमिश्नर होते हैं, तो ये प्रधान आयकर आयुक्त थे, इनके जिम्मे बिहार था, इनके जिम्मे धनबाद था, और अब CBI ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आगे क्या आपको हम बताएंगे जब CBI आधिकारिक तौर पर यह कबूल करेगा कि गिरफ्तारी हुई है, और गिरफ्तारी के कारण क्या क्या उपलब्धियां मिली है, क्या क्या जब्ती हुई है, और इनका दोष क्या क्या था। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।